मोदी जी की ख्वाहिश को कांग्रेस खुद पूरा कर रही है। मोदी जी को ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की। मोदी जी को इसमें ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस खुद अपने आप को कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ ले जा। प्रधानमंत्री का भावुक होना और उसके बदले में गुलाम नबी आज़ाद जी का प्रधानमंत्री का तारीफ करना, इसके मायने क्या निकालते हैं? इसके तो राजनीतिक मायने हैं ही। राजनीति में हर चीज़, हर संकेत के कुछ ना कुछ मायने होते हैं। वो भी एक संकेत था, उसके भी मायने थे। मुझे लगता है इसमें प्रिडिक्शन तो नहीं मैं करना चाहूँगा, पर मुझे लगता है ये जो सोची समझी मूव है, दिस इज़ अ पार्ट। ये जो जैसे जैसे अनरिवील हो रहा है, पहला हिस्सा उसका चिट्ठी लिखना था, दूसरा हिस्सा ये प्रोग्राम था, मेरे को लगता है तीसरा हिस्सा कुछ और होगा, वो स्क्रिप्टेड है और उनके पास उसी स्क्रिप्ट को अनरिवील आने वाले दिनों में आप करेंगे और आप देखेंगे। कदम जो आज़ाद साहब ने उठाया वो भी ऐसा था जिससे पानी सर के ऊपर से निकल गया, मैंने जैसे आपको बताया। पर ये कदम जो था, मुझे लगता है निहायत ही, जिन लोगों ने इसको किया, बचकाना हरकत थी और इससे उनके कद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो पार्टी कांग्रेस को नुकसान इन्होंने दिया जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है वो उससे ज़्यादा नुकसान जो है, आज़ाद साहब से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान जो है इन लोगों ने दिया, जिन्होंने भी। आज आपको जम्मू में जो नज़र आया वो एक ओपन बगावत थी लीडरशिप के खिलाफ, कि एक इतनी बड़ी कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप बिना ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप को इन्वॉल्व किए इतने बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बनी। तो वो मुझे लगता है सीधे सीधे बगावत के संकेत थे। ये पहली बार ही ऐसा मुझे लगता है कांग्रेस के इतिहास में हुआ होगा कि एक प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से दिग्गज नेता, एक्स सीएम, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर्स, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्यसभा के लोग, सब लोग इकट्ठा होकर आए और यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है उसमें भी कि क्या एक मेजर चंक जो है, जिसमें फॉर्मर एमएलएज, फॉर्मर एमपीज, फॉर्मर एमएलसीज, सब लोग, और जो पीसीसी के भी इस वक्त मेंबर्स हैं वो भी वहाँ चले गए, यूथ कांग्रेस से लेके कॉरपोरेटर्स तक। तो एक पैरेलल कांग्रेस की लाइन ड्रॉ हो गई। और ये कोई अनप्लान्ड हो ऐसा नज़र नहीं आता। ये कोई एक मैटर ऑफ चांस हो वो नज़र नहीं आता। ये एक सोची समझी एक मूव है, रणनीति है, जिसका आगे दूरगामी परिणाम हमको देखने को हिंदुस्तान की राजनीति में मिले। समय वो बदल गया है। जिस समय को ये सोच के कहते थे कि भाई कोई इंडिविजुअल चले जाएं हमको फ़र्क नहीं पड़ता और आ जाएंगे, पर जब कोई जाता है वो अपने साथ बहुत कुछ लेके जाता है। और आज जब आप इस कमज़ोरी की स्थिति में हो तो बेहतर यही रहता है कि आप अपने घर को संभालें। और अगर इसकी एटीट्यूड के साथ आप रहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए तो जाने दो, कोई बात नहीं, फलां चला गया तो कोई बात नहीं, तो एक दिन जाते जाते सब चले जाएंगे। और नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के बीच में जो आंतरिक घमासान चल रहा है उसे कोई कांग्रेसी ही समझा सकता है। इसीलिए आज हम इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक पुराने कांग्रेसी जो आजकल अपनी पार्टी में हैं उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं विक्रम मल्होत्रा जी। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू लद्दाख विजन में। आप कांग्रेस पार्टी में एक लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं और एक पुराना बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी रहा है। जमीनी सतह से कांग्रेस को जानते हैं, पहचानते हैं। इस समय जो कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है, कुछ समझा पाएंगे आखिरकार क्या कुछ हो रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में ये बड़े भारी मन और दुख के साथ ये कहना पड़ता है और ये महसूस भी होता है कि जो आज हालात कांग्रेस पार्टी में है वो होने नहीं चाहिए थे। देश की देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है और प्रजातंत्र में ऑपोजिशन का होना और ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बगैर प्रजातंत्र का जो मायने हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इस देश में दुर्भाग्यवश आज कांग्रेस पार्टी जो अपनी बिल्कुल अपने ही कारण मुझे लगता है कि एक इतनी कमज़ोर स्थिति में आ गई है कि हर आदमी जो है, जो चाहे कांग्रेस आइडियोलॉजी से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, वो माने या ना माने, और उसको महसूस होता है कि इस देश में ऑपोजिशन की बहुत कमी आ गई है। और उसी की एक रिफ्लेक्शन ये भी है कि जिस तरह से मैंने आपसे हमने जब हम कांग्रेस पार्टी में थे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का विचार हमारा बना, उसका कारण यही था कि एक जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी। और सेंट्रल लीडरशिप हमेशा से कांग्रेस, जब तक इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय तक
और कुछ हद तक, बहुत हद तक सोनिया जी के समय तक भी एक जो सेंट्रल लीडरशिप थी उसकी कमांड थी पार्टी पे पूरे देश भर में। ग्रुप्स और स्प्लिंटर ग्रुप्स तो एग्जिस्ट करते ही हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में, और वो एंटी ग्रुप्स भी होते हैं बड़े लीडर्स के अपने अपने ग्रुप्स। पर कांग्रेस पार्टी में की केंद्र की कमज़ोरी की वजह से आज वो मुखर होकर सामने आ रहे हैं। आज आपको जम्मू में जो नज़र आया वो एक ओपन बगावत थी लीडरशिप के खिलाफ, कि एक इतनी बड़ी कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप बिना ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप को इन्वॉल्व किए इतने बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बनी। तो वो मुझे लगता है सीधे सीधे बगावत के संकेत थे, उससे कम कुछ नहीं। तो ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में आप देखते हैं कि कांग्रेस के जो आला कमान है राहुल गांधी को कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। केवल राहुल गांधी जी को ही नहीं, मुझे लगता है देश भर को, क्योंकि बाहर से लोगों का ये आना, ये पहली बार ही ऐसा मुझे लगता है कांग्रेस के इतिहास में हुआ होगा कि एक प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से दिग्गज नेता, एक्स सीएम, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर्स, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्यसभा के लोग, सब लोग इकट्ठा होकर आए, और यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है उसमें भी कि क्या एक मेजर चंक जो है जिसमें फॉर्मर एमएलएज, फॉर्मर एमपीज, फॉर्मर एमएलसीज, सब लोग, और जो पीसीसी के भी इस वक्त मेंबर्स हैं वो भी वहाँ चले गए, यूथ कांग्रेस से लेके कॉर्पोरेटर्स तक। तो एक पैरेलल कांग्रेस की लाइन ड्रॉ हो गई, और ये कोई अनप्लान्ड हो ऐसा नज़र नहीं आता। ये कोई एक मैटर ऑफ चांस हो वो नज़र नहीं आता। ये एक सोची समझी एक मूव है, रणनीति है, जिसका आगे दूरगामी परिणाम हमको देखने को हिंदुस्तान की राजनीति में मिलेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने G23 मेंबर्स को यहाँ पर बुलाया, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर आकर भाषण दिया और स्टेट की लीडरशिप को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि जी अमीर उस टीम का उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे, तो उनको इन्वॉल्व ना करना, ये कहीं ना कहीं दूरगामी एक सोच लेकर गुलाम नबी आज़ाद साहब। बिल्कुल देखिए, इसमें AICC इंचार्ज वहाँ नहीं थी। जब इतने दिग्गज नेता किसी प्रदेश में जाते हैं तो कांग्रेस के जो AICC इंचार्ज होते हैं उनसे बात करने के बाद, अप्रूवल लेने के बाद, मिलने के बाद जाया जाता है। अगर वो उनसे मिले बगैर यहाँ आ गए स्टेट में, और सिटिंग MP जो हैं मनीष तिवारी जी, वो उठ के आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तो सीधा सीधा जो भी राजनीति के को स्टडी करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं राजनीति का, वो समझ सकते हैं कि ये तो सीधा सीधा एक पैरेलल फ्रंट खड़े करने की कोशिश की जा रही है। पर G23 के मेंबर्स ने जब वो एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी जी को, जब राहुल गांधी जी को नियुक्त करने की कोशिश की जा रही थी एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, उस वक्त आप भी कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, तो क्या कुछ कारण था वो लेटर लिखने के पीछे? क्या कुछ नाराजगी थी इन G23 मेंबर्स की, खासतौर पर गुलाम नबी आज़ाद की? देखिए, अब कांग्रेस में तो ये दो राय हमेशा से रही ही है कि कांग्रेस को लीड कौन करे। एक बड़ा धड़ा है जो हमेशा से ये समझता रहा है कि कांग्रेस को गांधी परिवार लीड करे, और कुछ लोग इसका विरोध करके चाहते हैं कि कांग्रेस की गैर गांधी परिवार को थोड़ी देर के लिए कमान दी जाए। उसी सोच की रिफ्लेक्शन जो है ये सारे, मुझे लगता है उसमें नज़र आ रही है। जिस तरह से सिंधिया साहब कांग्रेस छोड़ के गए, राजेश पायलट साहब ऑलमोस्ट चले गए थे, और अब ये G23 का मिलना, और उसकी तरह से बहुत एक बड़ा धड़ा जो है कांग्रेस में जो चाहता है कि राहुल गांधी जी ही कांग्रेस को लीड करें, और एक बड़ा काफ़ी लोग चाहते हैं प्रियंका गांधी जी लीड करें, वो भी एक धड़ा है। और कुछ एक लोग जो हैं जो धरातल पे चुनाव लड़ते हैं, जो समझते हैं कि हमको गांधी परिवार से वोट नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से आज एक समय था जब इंदिरा गांधी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में चली जाती थी, वो जीत जाता था, लोग देखते नहीं थे लड़ कौन रहा है, वो इंदिरा जी के चेहरे पे था। आज वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है कि मोदी जी जहाँ चले जाएं वो लोग जीत जाते हैं। तो अगर वोट्स ट्रांसलेट लीडर नहीं करा पाता अपने लोगों के फेवर में, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है ये दिक्कत देखने को आती है, और उसी की रिफ्लेक्शन है ये जो सब हमारे सामने हो रहा है। अब आने वाला मूव क्या देखते हैं आप, क्योंकि एक नाराजगी तो चल ही रही है, आने वाला मूव आप कांग्रेस में क्या देख रहे हैं? क्या कांग्रेस स्प्लिट की तरफ आगे बढ़ रही है? मुझे लगता है, इसमें प्रेडिक्शन तो नहीं मैं करना चाहूँगा, पर मुझे लगता है ये जो सोची समझी मूव है, दिस इज़ अ पार्ट, ये जो जैसे जैसे अनरिवील हो रहा है, पहला हिस्सा उसका चिट्ठी लिखना था, दूसरा हिस्सा ये प्रोग्राम था, मेरे को लगता है तीसरा हिस्सा कुछ और होगा, वो स्क्रिप्टेड है, और उनके पास उसी स्क्रिप्ट को अनरिवील आने वाले दिनों में आप करेंगे और आप देखेंगे। हमने देखा कि राज्यसभा में जब गुलाम नबी आज़ाद साहब की विदाई हो रही थी तो प्रधानमंत्री बड़े भावुक हुए,
तो कहीं ना कहीं आप लगता है कि बीजेपी का भी इसमें कुछ गेम प्लान लग रहा है कि कांग्रेस को अगर खत्म करना है, स्प्लिट करना है, तो देखिए, एक ऐसा मूव। कोई भी बाहरी ताकत तब तक आपके घर में सेंध नहीं लगा सकती जब तक आपके घर में एकजुटता हो। जब आपके घर में एकजुटता नहीं होगी, विरोधाभास होगा, लड़ाई होगी, उसका फ़ायदा सबसे पहले बाहर की ताकतें लेने की कोशिश करती हैं। चाहे आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, जिनकी नहीं बनती हो। अगर आपके घर में झगड़ा हो, तो अगर आपका घर इकट्ठा है तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? अगर कांग्रेस इकट्ठी है तो ये तो कांग्रेस के अंदर एक विरोधाभास की जो स्थिति है, लीडरलेस महसूस करती है कांग्रेस खुद को, और जो कैडर महसूस करता है, मुझे लगता है ये उसी की रिफ्लेक्शन है। वरना जो लोग आज़ाद साहब के प्रोग्राम में कल गए थे, तो वो लोग वही भी समझ के गए होंगे कि हम पार्टी हाईकमान के खिलाफ जा रहे हैं, तो अपना पॉलिटिकल करियर रिस्क पे लेके गए और उनको लगा कहीं ना कहीं आज़ाद साहब ज़्यादा एक्सेप्टेबल है उनके लिए, या उनके भविष्य को ज़्यादा सुरक्षित आज़ाद साहब के साथ रह सकते हैं बजाय कांग्रेस पार्टी की जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसके साथ। प्रधानमंत्री का भावुक होना और उसके बदले में गुलाम नबी आज़ाद जी का प्रधानमंत्री का तारीफ करना, इसके मायने क्या निकालते हैं? इसके तो राजनीतिक मायने हैं ही। राजनीति में हर चीज़, हर संकेत के कुछ ना कुछ मायने होते हैं। वो भी एक संकेत था, उसके भी मायने थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी की तरफ ज़्यादा वो झुकाव उनका जो देखने को लग रहा है कुछ बाहर से, वो बेहतर इसका जवाब दे सकेंगे। मुझे लगता है कि वो अलग रास्ते पे निकल पड़े हैं, और वो रास्ता किसको कहाँ फ़ायदा देगा वो भी सबके सामने एक मतलब छुपी हुई बात नहीं है। पर मुझे लगता है बेहतर होता कांग्रेस अपने लोगों को बिठा के चर्चा करके इसका समाधान निकालती, ताकि एक अच्छा सुदृढ़ विपक्ष जो है वो इस देश को मिल सकता है। आपको लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व इस समय जो मौजूद है सेंटर के अंदर, वो इतनी समझ दिखाएगा कि इस बात को घर के अंदर ही सुलझाने की कोशिश करे, या फिर जिस तरह से शरद पवार पार्टी को एक अलग हिस्से में लेकर बढ़ गए थे, उस तरह से एक और बंटवारा जो है वो पार्टी का होने जा रहा है? मुझे लगता है उसी तरह से कि कहीं ना कहीं जो वो लक्ष्मण रेखा है वो पार हो चुकी है अब, क्योंकि बहुत समय रहा जब ये चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने देखा कमलनाथ जी बीच में इंटरवीन किया, सोनिया जी के पास सबको लेके गए थे, बात हुई थी। मुझे लगता है उसके और आज के बीच में काफ़ी गैप आ गया, शायद नहीं कोशिश की गई। कांग्रेस में ये बहुत प्रॉब्लम रही है, कांग्रेस की लीडरशिप में ये बहुत प्रॉब्लम रही है, और आज शायद समय वो बदल गया है। जिस समय को ये सोच के कहते थे कि भाई कोई इंडिविजुअल चले जाएं हमको फ़र्क नहीं पड़ता और आ जाएंगे, पर जब कोई जाता है वो अपने साथ बहुत कुछ लेके जाता है। और आज जब आप इस कमज़ोरी की स्थिति में हो तो बेहतर यही रहता है कि आप अपने घर को संभालें, और अगर इसकी एटीट्यूड के साथ आप रहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए तो जाने दो, कोई बात नहीं, फलां चला गया तो कोई बात नहीं, तो एक दिन जाते जाते सब चले जाएंगे और पार्टी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। आपको लगता है कि जम्मू में जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद के पुतले फूके गए कांग्रेस की तरफ से ही, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा 41 साल की राजनीति में कि कांग्रेस की तरफ से ही गुलाम नबी आज़ाद का प्रोटेस्ट हुआ है, इसके आपको लगता है कि ये एक कदम ऐसा उठाया गया है जिससे पानी सिर के ऊपर से अब निकल चुका है? देखिए, बिल्कुल वो भी कदम जो आज़ाद साहब ने उठाया वो भी ऐसा था जिससे पानी सर के ऊपर से निकल गया, मैंने जैसे आपको बताया। पर ये कदम जो था, मुझे लगता है निहायत ही जिन लोगों ने इसको किया बचकाना हरकत थी, और इससे उनके कद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो पार्टी कांग्रेस को नुकसान इन्होंने दिया जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है वो उससे ज़्यादा नुकसान जो है, आज़ाद साहब से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान जो है इन लोगों ने दिया, जिन्होंने भी इस किस्म की ये हरकत की। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया था कि देश कांग्रेस मुक्त होना चाहता है, कांग्रेस मुक्त देश जो है वो बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ कर कर और इस तरह से कांग्रेस में फूट डालकर कहीं वो एक सोचा समझा कदम तो नहीं है उस तरफ आगे बढ़ने को? मोदी जी की ख्वाहिश को कांग्रेस खुद पूरा कर रही है, मोदी जी को ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की। मोदी जी को इसमें ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस खुद अपने आप को कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ ले जा रही है। ये सब जो हो रहा है हम देख रहे हैं। ये मैंने आपसे पहले कहा कि अगर अपना घर ऑर्डर में हो, अगर अपना घर ठीक हो, बाहर की ताकतें इसको नहीं खेल सकती। आप मोदी जी को इसमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस मुक्त ऑलमोस्ट हो ही गया, और बाकी देश में भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह की ये फॉर्मेशन है, जो लीडर्स हैं, ये एक जम्मू कश्मीर तक कन्फाइंड नहीं है। इसमें हरियाणा के बड़े लीडर हैं, मध्य प्रदेश के बड़े लीडर हैं, दिल्ली के बड़े लीडर हैं,
राजस्थान के बदले तमाम देश भर से हैं और इसकी रिफ्लेक्शन हो सकता है आने वाले दिनों में देश भर में मिले। तो मोदी जी की ख्वाहिश कांग्रेस खुद ही पूरी कर देगी। तो मोदी जी ने खाली चिंगारी दिखाई है, आग लगाने का काम ही खुद करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने पूरा बातचीत जो है वो सुनी, किस तरह से जो कांग्रेस के साथ एक लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति को, कांग्रेस के परिवार को अच्छी तरह से भलीभांति जानते हैं, उनकी तरफ से जो जब ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस की खुद की लगाई हुई आग है, तो इस पर बाकी और कुछ कहना बाकी नहीं रह जाता है। आप खुद समझ सकते हैं कि कांग्रेस इस समय किस हाशिए पर पहुंच चुकी है। सेंटर में तो उसका बुरा हाल पहले ही हो चुका था। 250 सीटों वाली जो कांग्रेस है वो 55 सीटों पर आकर जो है वो सिमट चुकी थी। लेकिन अब आने वाले समय जो है, अगर इसी तरह से चलता रहा, आंतरिक घमासान इसी तरह से रहा, तो कांग्रेस का आने वाले दिनों में और बुरा हाल होने वाला है। इस तरह के सीधे संकेत मिल रहे हैं। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।